आर बार बंदन करूं सदगुरुदेव हमार। इहाँ सब आम में महिमाया परम्पार। जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। हे महिमारो हे गुरु या सवारी हो गुरुजी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जनाय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जनयाय। अब बिलामनी बाहर जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह देश आपका नहीं है जो घर बनाए, मकान बनाए, दुकान बनाए, बिजनेस बनाए। ये सब छूट जाएगा। आज नहीं छूटेगा, कल छूटेगा, छूटेगा जरूर जो है। आप इस संसार में धन इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हो। आप इस उस आनंद को पाने के लिए आए हो जहां सब छूटे हो। आपका घर भुला गया है। आपका घर जो है सदगुरु प्रकाश में है। आपका घर जो है चेतन देश में है। आपका घर जो है अमर लोक में है। अमर लोक में जाने का विधि है, उसका उपाय है, और जो है आपको आनंद प्राप्त करना है। और गुरु महाराज सुखावा शांति सबको मिले। सुखावा शांति सबको मिले, यह उपदेता हमार। सुखावा शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हार है, सारा विश्व हमारा है। हमें सब संसार सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हमें अब संसार। तो आपको जो है इस संसार में क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। ये जो है सारा जो है सच्चिदानंद में है।
सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको तो भेद ही तो पूछना है। प्रभु तो आपके घट ही में है। परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, आपके इसी शरीर में ही है, लेकिन बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गई बीत, अनंत काल बीत गया। अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है प्रभु से मिलना है, आपको परमात्मा से मिलना है, आपको उस आनंद से मिलना है। तो मन को हटाओ, जब तक मन रहेगा सदगुरु नहीं आ सकता। आप भेद बुझ नहीं रहे, जब तक मन रहेगा सदगुरु आ ही नहीं सकता है। मन माया है और सदगुरु सदगुरु है, तो दोनों में से एक ही रहेगा। या तो सदगुरु रखो और नहीं तो मन को रखो। तो स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं तो मन को हटा दो, सदगुरु आपके साथ में है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब मन को हटाओगे कैसे? इसी से शरीर चल रही है। देह चेतना मन ही सी, चेतन योग आधार। देह चेतना मन ही सी, चेतन योग आधार। मन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ समाधि है सार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब तक मन रहेगा तब तक सदगुरु नहीं मिल सकता है, प्रभु नहीं मिल सकता है। तो अब मन को कैसे करोगे? जो है ये मन को धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। आपका बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, दादी हो, बुआ हो, नानी हो, नाना हो, जब तक मन साफ नहीं होगा आप अपनी, आपको जो है आपका पति सुंदर हो, धनवान हो, पैसे वाला हो, फिर भी आपको को पसंद नहीं आएगा जब तक मन शुद्ध नहीं होगा। आप भेद को समझो,
जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, आप महल में भी जा करके खुश नहीं रहोगे। हाथी हो, घोड़ा हो, रानी बनाने के बावजूद भी आप खुश नहीं रहोगे। और मन शुद्ध हुआ तो आप जो है वीराने जंगल में भी महल बसा लोगे। सारा संसार जो है मन का ही खेल है। स्वामी जी ने जितना लिखा है उतना ही नहीं है, या मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो मन की चाल में रहोगे, कभी जीवन सुख में नहीं होगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो परम शत्रु न मन नासिए, हे प्रभु कृपा निधान, परम शत्रु मन नासिए, हे प्रभु कृपा निधान, असेवा जीत गुरु चरण में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी के एक दोहा है, प्रार्थना है। मन को जो है नाश करने के लिए प्रभु से प्रार्थना किया है स्वामी जी ने, और स्वामी जी कह रहे हैं, परमा शत्रु मन नासिए, हे प्रभु कृपा निधान। तो वो प्रार्थना आपको याद करनी पड़ेगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपका घर में धन है, सामान है, एसी है, सब कुछ है, मन शुद्ध नहीं रहेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और आपके घर में कुछ नहीं है और मन सही है तो सब सही है। आप भेद बुझ नहीं रहे। परम शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत धाय। परम शत्रु मन जीव का, मरि मरि उठत धाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यदि मन सही नहीं है तो आपको पति से भी नहीं मिलने देगा और पत्नी से भी नहीं मिलने देगा। और मन सही है तो नहीं भी मिलोगे तो भी आपको आनंद रहेगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। आपका मन सही नहीं है तो महल अटारी धन धान्य भी जो है कोई काम का नहीं है आपका। और मन सही है तो सब सही है।
तो मन को कैसे सही करोगे, मन को कैसे शुद्ध करोगे? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा जल नीरमल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आप भो सौभाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो, आप धन्य धन्य हो। मेरे कहने से नहीं हो, अपने आप ही हो, क्योंकि सदगुरु मिला हुआ है आपको। और स्वामी जी कह रहे हैं, धन सद्गुरु धनी धन्य है, धन सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, धन सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो कहते हैं आपको कहाँ से इतना याद हो जाता है? अरे सत्संग तो आप ही से बनता है, आप प्रश्न करते हो उसी में आ जाता है। वो बोल रहे हैं कि जो है अकेले में पिया से मिला जाता है। अरे ये तो जड़ देश की बात नहीं हो रही है, चेतन देश में भी अकेले ही मिला जाता है। वहां मन रहेगा तो मिल नहीं पाओगे। चेतन पिया से भी अकेले मिला जाता है, मन रहा तो आप मिल नहीं पाओगे। आप भेद को समझना, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो मन को कैसे खत्म करोगे? तो पहले ये मन खत्म नहीं होगा, आप जोर लगा लो इसको। मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। तो क्या करना होगा? कहा गया है कि मन को मारो, लेकिन मन मरता नहीं है। ये बड़ा जो है झामर झूमर है। ये जितना आसान ये कहा गया है, और स्वामी जी ने जितना आसान कहा है उतना आसान है नहीं। एक तरफ कह रहे हैं कि मन को मारो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मरती नहीं है। अब लो आप फंस गए।
आप किधर चलोगे? एक तरफ से कह रहे हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले लेखा, अनिज नयन साहेब को दीखा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब वो संत बेचारे परेशान हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मन को मारो और दूसरे तरफ बोल रहे हैं कि मन मरता नहीं है। अब तो आप चक्कर में फंस जाओगे ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन को मारते मारते ब्रह्मा विष्णु चले गए। तया मान जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसा सत्संग जो है आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा सत्संग जो है पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। केवल एक ही जगह मिलेगा जहां विहंगम योग है। केवल एक ही जगह मिलेगा जहां विहंगम योग है। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है यहीं से मिलेगा, विहंगम योग से ही मिलेगा। और विहंगम योग से ही जो है प्रभु को भी पाओगे। योगा विहंगा समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु हो। योगा विहंगा समाधि में ज्ञान गाम्य प्रभु हो। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मन को शुद्ध कर लो। आप भेद नहीं बूझ रहे। ये जो है सदगुरु की वाणियां में जो है एक शब्द में अनंत विचार होता है। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थके माथ की थकियासी रमेश। गीताहू की गाम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जितना आसान संत लोग बताते हैं उतना आसान है नहीं। आपको डूबना ही पड़ेगा। आपको डूबना ही पड़ेगा। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा राके ना रे बैठ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बड़ा लीला है। वही लीला तो आपको सत्संग में सुनाई जाती है। स्वामी जी कह रहे हैं कि मरती नहीं है और दूसरे तरफ कह रहे हैं मारो। और स्वामी जी कह रहे हैं मन का जीव सुख ना मिले मन रीरा नीत साथ। अजग जीवन भर मावता सदगुरु शरण सनात। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
आपको गुरु चरण में रहना है तो सारा बूझ जाओगे। जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है तो अनंत है। तो आपको करना क्या है, वो भी स्वामी बता रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं बाहर से मोर, करना मुझको कुछ नहीं बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरे शब्द छटा जकी झोर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी स्वामी जी तो बता दिए, स्वामी जी बता दिए। आप भेद नहीं बूझते। स्वामी जी जो है इसको सूत्र रूप में बताए हैं। ये मंत्र है, एक एक जो है मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है। आप अपने ही आप गाते बजाते जो है चेतन देश में पहुंच जाओगे। ईश्वर वेद की दोहे जो है आपको पहुंचाने के लिए ही लिखा हुआ है। ये दोहे नहीं है, ये मंत्र है, ये ऋषि मंत्र है, ये सदगुरु का मंत्र है। ये स्वर वेद जो है सदगुरु का मंत्र है। बहुत से लोगों को जो है स्वर वेद दिया गया है, ऐसे ही बांध करके उसको रखे हुए हैं, और कोई कोई तो उठा करके मंदिर में दे आया। ऐसे भी लोग हैं संसार में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंतरी, जैसा आप सोचते हो ऐसा संसार नहीं है। सदगुरु के हंस आंतरी भी कई तरह के हैं। एक है सुबह उठ जाएगा 4 बजे और बैठ करके जो है चिंतन करेगा, और एक उठेगा एकदम 5:30 बजे 6 बजे। देखो भाई, तरह तरह के हंस हंसनी है, तरह तरह के हैं, भांति भांति के हैं। सदगुरु के अनंत शिष्य भी हैं। ऐसे वाला भी है स्वर वेद नहीं पड़ेगा, खाली 2 दिन में नहा करके 3 दिन में नहा करके आएगा, एक अगरबत्ती जला करके बस, ऐसा वाला भी है। तरह तरह के सदगुरु के भी शिष्य हैं। अब आप देख लो, तो जहां आनंद है वहां तो रोज ही बैठने में मजा आएगा ना। पिया संग एक दिन में मिलने से मजा नहीं आता है, 24 घंटा आनंद है। वो चेतन पिया है, वो छोड़ने वाला नहीं है। जितना देर तक रहोगे उतना देर तक आनंद है, और जहां उधर से हटे तो खत्म हो जाएगा। ये चेतन पिया है। जब तक उसमें रहोगे तभी तक आनंदित रहोगे, और जहां वहां से हटा तो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? यही स्वामी जी, यही सदाफल देव जी महाराज पहले क्या कह रहे थे? प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, अनहि संत स क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। वही आगे कह रहे हैं, जो अब की सद गुरु मिले, असब दुख राखो रोय, चरणों ऊपर शीश धरी, कहो जो कह ना हो। वही सदाफल देव जी महाराज है। और क्या कहते हैं?
तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चारमी, किमि बध संसार। वही सदाफल देव जी महाराज है। तो क्या कह रहे हैं? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चारमी, किमि बोधो संसार। अब वही स्वामी जी कह रहे हैं, जब बुझ गए पा गए तब क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक है, हम तुम हम एक है, हम तुम एक ही देव। वही सदाफल देव जी महाराज है। यहां पर कह रहे हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम एक ही देव, लोहायगिनी स्वरूप भया, अब का चुरा न भीव। स्वामी जी एक हो गए। हम तुम हम एक है, हम तुम एक देव, अलोहायगिनी स्वरूप भया, अब का छुरा न भीव। फिर आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? तो भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप संसार में देख लो, आप संसार में देख लो, स्वामी जी कह रहे हैं कि हम एक हो गए, दोनों हम लोग एक ही हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि ये बात न भूले, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। और आजकल का देख लो, कोई जो है आपका नौकरी भी होगा, काम कर रहा होगा, और जहां धन बढ़ जाएगा तो बोलेगा हम तो आपके बराबर हो गए, हम अलग चाल चलेंगे। लेकिन स्वामी जी वहां कह रहे हैं, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी का अधीनता गुण देखो ना। एक संत है तो कहते हैं अधीनता गुण नहीं आती है। अरे जब प्यास लगेगा तब ना आएगा, जब प्यास लगेगा, भूख लगेगा, तब आपके आंखों में आंसू आएगा, जब भोजन नहीं मिलेगा तब। और जब खाए पिए हो तो कहां से आंखों में आंसू आएगा? जब आप तड़प जाओगे, जब आपको जो है एकदम प्यास लग जाएगी। अभी प्यास लगी नहीं है तो जो है
वही स्वामी जी तो हैं, वही स्वामी जी कह रहे हैं, हम तो महात्मा एक है, हम तो माए के देव, लोहायगिनी स्वरूप भया, अब का चूरा न भीव। अब कोई अंतर नहीं रहा। फिर उसी के नीचे स्वामी जी कहते हैं, भूले मति अभी मानया। हे प्रभु, भूले नहीं कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। आपने तो बराबर कर दिया, दोनों को एक बना दिया। और संसार में एक हो जाए तो बोलेगा कि अरे हम आपके बराबर हो गए हैं, अब आपकी बात नहीं माने नहीं मानेंगी, अब हम आपके अधीन नहीं रहेंगे। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब हम आपका गाड़ी पोछा करते थे, झाड़ू मारते थे आपका घर में। अब हम बड़े हो गए, आप हमारा गाड़ी जो है ना झाड़ू मारो घर में आकर के। यही संसार में होता है। आप देख लो, एक कंपनी उसी में काम करता रहता है, वो कंपनी का नौकर होता है, काम करते रहता है, और थोड़ा ज्ञान सीख जाता है तो दूसरी कंपनी खड़ी कर लेता है और इसको गिराने के चक्कर में रहता है। यही संसार में होता है। और स्वामी जी का देखो, अधीनता गुण देखो, हम तो महात्मा हम एक है, हम तो माए के देव, लोहायगिनी स्वरूप भया, अब का चूरा नहीं। परंतु दूसरा स्वामी जी दोहा लिख रहे हैं, भूले मति अभी मानया। हे प्रभु, मुझे भूले ना, भूलू नहीं मैं, अभिमान ना आए। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य पर भाव। हे प्रभु, मैं कभी न भूलूं आपको कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। यही स्वामी जी कह रहे हैं। एक दोहा और आती है, आपन रूपा बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, सता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो कहते हैं कि बड़ा दुख है, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। तो मैं बोला, कौन बोला आपको जाने के लिए वहां? कौन बोला? तो बोल रहे नहीं तो ऐसा है। अरे मैं बोला, जब तक लोहा अग्नि स्वरूप तभी तक रहेगा जब तक वो जो है चेतन देश में रहेगा। अग्नि में लोहा डालोगे तो जब तक अग्नि में रहेगा तभी ना अग्नि स्वरूप रहेगा। अग्नि से बाहर हो जाएगा तो फिर लोहा हो जाएगा। तो आपको कौन बोला संसार में जाने के लिए? जब सदगुरु आपको लखा दिया तो उसी में रहा करो। तो कोई कोई जाता है तो वहां आग में घुसता नहीं है, दूर से थोड़ा सा जो है ना गर्म हो जाता है, भाग जाता है। ऐसे थोड़ा होगा। अग्नि में घुसना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। कोई कोई जाता है देख करके फिर चला आता है, ऐसे नहीं होगा। उसमें अंदर घुसना है। अंदर घुसने में
ताप लगेगा, अग्नि लगेगी, जल जाओ, मर जाओ, खत्म हो जाओ, तब न बुझोगे। आप ऐसे ही बाहर बाहर से कैसे बुझाएगा? अग्नि में क्या गुण है, उसमें जलना पड़ेगा आपको। आप चिंता मत करो, वो जो है ब्रह्म अग्नि है, ऐसा वाला अग्नि नहीं है कि उसमें जल जाओगे आप, जो है वो ब्रह्म अग्नि है। तो उसमें जो है उसी में रहना है। तो बोला नहीं, हम अग्नि में कैसे रहेंगे हमेशा हमेशा? तो भाई अग्नि का गुण कैसे आएगा आप में? हमेशा उसमें रहना पड़ेगा। तो बोल रहे नहीं, वो आनंद वाला तो बता दीजिए, वो तो मैं कर लूंगा, ये कैसे करूंगा? बोले स्वामी जी बता रहे हैं भाई, आपन रूपा बनाइया लोहायगी निस्वरूप, असता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। जब आपको प्रेम होगा तब न जाओगे। देखो, जब प्रेम होता है तो आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। आपको मालूम है, कोई संत थे, महात्मा थे, तो उनको जो है प्रेम था अपना पत्नी से, तो सांप लटका हुआ था, उसी को पकड़ करके चढ़ गए और दीवार फांद करके पत्नी के पास चले गए। और पत्नी ने उसको धक्का मारा, बोला जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, उससे थोड़ा भी प्रेम प्रभु से करते तो प्रभु मिल जाता। फिर वो भागे हैं। वो कथा अलग है, आप जानते होगे या सुनी भी होगे। तो वैसे ही जब गुरु में जब प्रेम होगा तब आप चढ़ पाओगे, नहीं तो चढ़ नहीं पाओगे। जो है यह ढीले ढाले का काम नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। तो जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु दारे पारा, वह पावी सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, आपको एकदम नियम पूर्वक चलना है। आपका घर में कैसा है, पति है, पत्नी है, बच्ची है, आपको अपना घर में कैसे रहना है वो आपको करना है। कब आपको समय मिलता है, कब आपको साधना करनी है, कब आपको घर में काम करना है, ब्रह्म मुहूर्त समय से बन जाता है, क्योंकि उसमें सब लोग सोया रहता है। ब्रह्म मुहूर्त जो है 3 बजे से 6 बजे तक हो जाता है, तो आप 4 बजे के आसपास उठ जाया करो। नियम से पक्का बनो, कच्चा वाला से काम नहीं चलेगा। आज साधना कर लिया, नहीं किया, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज से साधना करेंगे, आज स्वर वेद पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आगे पीछे दिखती तालाट ली जाए, अभिमानी गुरु विमुख शोकावनी विधि पाव। आप सदगुरु के हंस हो, ये समय ऐसे ही रहेगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? आप सदगुरु के हंस हो ना, सभी हंसों के बारे में स्वामी जी लिखे हुए हैं, आप ये नहीं सोचना। स्वामी जी जानते हैं
इसीलिए एक एक दोहा सबके बारे में है, आप देख लेना जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? आलस निद्रा त्याग कर, जाग भजन में लाग, आजीवन समय अमूल्य है, फिर अवसर कहाँ पाग। आप ही के लिए स्वामी जी लिखे हुए जो ढीला ढाला चलते हो जो है, और वही स्वामी जी कह रहे हैं। उनको मालूम था कि हमारे ऐसे वाले भी हंस हंसनी आएंगे जो है, जो ढीले ढाले होंगे, आप ही को जगाने के लिए ईश्वर बेधाइए। तो क्या कह रहे हैं? आगे पीछे देखती टालाटू ली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावनी विधि जाए। तो आप आगे पीछे मत देखा करो कि वो साधना किए कि नहीं किए, वो जगे कि नहीं जगे, ऐसा वाला काम नहीं है। ये सबको अपना अपना काम है, ये आपका काम है। पति जगा कि नहीं जगा, सोया है कि क्या कर रहा है, छोड़ो उसको जो है। या पत्नी सोई है, उठी नहीं, क्या नहीं की, वो सब छोड़ो, अपना देखो ना। ये तो व्यवहार है। पति पत्नी जो है संसार में एक व्यवहारिक संबंध है। आप यहां शादी करने, विवाह करने, बच्चे बनाने नहीं आए हो। आपको अपना घर ढूंढना है। माता का कर्म अलग है, पिता का कर्म अलग है, आपका कर्म अलग है। आपका दुख सुख अलग है, उनका दुख सुख अलग है। आप वेद नहीं बूझती। सबका कर्म और संस्कार अलग अलग है। जो आपको मतलब जो चीज पिता के लिए है वो बेटी के लिए नहीं है, जो बेटी के लिए वो पिता के लिए नहीं है। सबका जीव का कर्म अलग अलग है। तो वही स्वामी जी लिख रहे हैं, आगे पीछे देखती टालाटू ली जाए, अभिमानी गुरु बेमुख है, शोकावनी विधि जाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारी भेद की बातें हैं। बहुत से जो है अब कहूंगा तो मार पड़ जाएगी मेरे को, इसी से आप बूझ जाया करो। पति और पत्नी है, एक ही साथ सोए हैं। अब पत्नी जो है जा रही है भजन करने के लिए, और पति रुक करके रखता है, कहाँ जाओगे जो है। ऐसा भी है, इसी का उल्टा भी है। पति जो है भजन करने के लिए जाएगा और पत्नी बोलेगी अरे अभी बहुत रात है, काहे लिए इतना जो है। तो ये सब बवाला में नहीं पड़ना। अपना काम, क्या बोलते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। ये संबंध जो है, कब जो है इस संबंध भी बड़ा गड़बड़ है। तो आपको अपना देखना है। पति संग उतना ही संबंध जितना जरूरी है, पत्नी संग उतना ही संबंध जितना जरूरी है। बाकी अपना काम करो। आप यहां जो है भजन करने आए हो, पति नहीं कर रहा है भजन, छोड़ो उसको, जो है आप अपना करो ना। आगे पीछे देखती टालाटू ली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावनी विधि जाए। तो आपको जो है गुरु प्रदेश में आपको रहना अलग काम है। आपका बेटा का, बेटी का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, सबका संस्कार अलग अलग है। आप उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। एकदम सदगुरु का पक्का वाला बनना है, तब बूझोगे आप जो है। स्वामी जी कह रहे हैं
अग्नि ताप सब नहीं सह, सहन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में हर जीव अलग अलग चीज में लगा हुआ है। आप देख लो, अभी आप बाहर निकलो और सड़क पर बैठो, देखो कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। और ऐसा वाला भी है, वो प्रभु को ढूंढने में भी लगा हुआ है। तो जाकी सुरती लगी रही जहवा, कहे कबीर पहुँचाई बतवा। तो काल तो अपना दाव ढूंढ रहा है, वो काल जो है अपना दाव ढूंढ रहा है। आप संसार में देखते ही हो, काल अपना चाल चलता है और जीव अपना बेचारा परेशान रहता है। ऐसे ही परेशान है वो, कोई नौकरी ढूंढने के लिए परेशान है, कोई नौकरी पाने के लिए परेशान है, कोई नौकरी छोड़ने के लिए परेशान है। तो जाकी सुरती लगी रही जहवा, कहे कबीर पहुँचाई बतवा। तो आपको गुरु से प्रेम है, आप चेतन देश में जाने के लिए परेशान हो और इसी समय काल जो है दबोच लेगा, तो आपके संस्कार में रह जाएगा, आपका यात्रा पूरी नहीं हुई। और एक आदमी चोरी करने जा रहा है, किसी की हत्या करने जा रहा है और वही काल पकड़ लेता है, तो उसकी फिर वही रुक जाती है। आप भेद को समझो, जो है मृत्यु के समय आपकी चेतना कहां होगी, कौन बता सकता है? पूरे विश्व के अंदर में जो है कोई नहीं बता सकता है उस समय चेतना आपकी कहां होगी। इसीलिए कहते हैं, स्वामी जी ने क्या कहा, तो श्वास श्वास हरि सुमिरो, कुशल तव ही तुम्हारी है, बिना सद गुरु के सुमिरन की, नहीं जीव को करारी है। गर्भभूमि दुख पावता, भजन प्रभु की सकारी है, बिना सद गुरु के सुमिरन के, नहीं जीव को करारी है। सदा फल मुक्ति है जगसी, नहीं तो दुख भारी है। अभी जो है मुक्त होने का मतलब क्या है, आपका संसार का सारा कामना खत्म। जो है मुक्त होने का मतलब यही है। जो स्वामी जी ने क्या कहा है कि जो है एक दोहा इसका भी है, जो जब मन में कोई कामना नहीं है तब प्रभु प्राप्ति होती है, इसका भी दोहा है। पूरा स्वर भेद में जो है आप जहां पर हो वहां का दोहा है, उसके आगे बढ़ने का भी दोहा है। स्वामी जी मन को रोकने का भी दोहा बताए हैं, मन को बांधने का भी दोहा बताए हैं और मन को खत्म होने वाला भी बताए हैं। पिया संग कैसे मिला जाता है वो भी बताए हैं और मन कैसे कैसे ठगता है वो भी बताए हैं। आप धन्य हो। अनंत अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं।
कबीर साहब का तो एक भजन गाते ही आप पहुंच जाओगे चेतन देश में। और यहां जो है स्वामी जी का तो एक एक किया हुआ है। आप भेद नहीं समझ रहे। गेहूं को जो पीसा जाता है, जो ताजा आटा होता है, उसका खुशबू अलग होता है। आप चक्की में जब जाना, जब वो पीसता है तो देखना उसका खुशबू अलग होता है। और जब उसको को जो है ना बोरी में ले आते हो, जो अपना घर में ले आते हो, 2 दिन रखते हो, उसका खुशबू अलग हो जाता है। और जब उसको चालते हो तो उसका खुशबू अलग होता है। और उसको पानी मिलाकर गूंथते हो तो उसका खुशबू अलग होता है। और जब बेलते हो उसको, जो रोटी बनाने के लिए, उसका खुशबू अलग होता है। और जब तवे पर डालते हो, वो गर्म होती है, उस समय खुशबू अलग होती है। और जब पूरी फूल जाती है, उसका खुशबू अलग होता है। और गरम गरम खाते हो, उसका स्वाद भी अलग होता है, वो भी अलग होता है। और जो है उसको रख करके खाते हो, सुबह की रोटी शाम को खाते हो, उसका स्वाद कुछ और होता है। और 2 दिन बाद भी खाते हो, उसका स्वाद कुछ और होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनुभव से न जानोगे, अनुभव से आप जानोगे। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, तो मैं तो घर से ही खाना लाया था, और मैं आराम से सो गया, खाना खाया, सो गया। बगल वाला जो है पूरा थाल जो है वो खाना लिया, जो है ट्रेन से खरीदा, खाया थोड़ा भी नहीं, ऐसे ही पैक जो है। मैं बोला भैया ये खाना किसका है? तो बोलता है कि नहीं मैं ही लिया था जो है। तो मैं बोला फिर खाए क्यों नहीं? अरे बोला एकदम ठंडा था जो है, ठंडा था इसीलिए नहीं खाए, और इसी में रख दिया और ठंडा हो गया जो है। तो वैसे ही संसार है ये। कहने का मतलब ये है कि आपको अनुभव से जानना है। वो प्रभु जो है आपको अनुभव में प्राप्त होगा, आंखों से नहीं दिखाई देगा, उसको बूझना पड़ता है। तो कैसे बूझोगे? तो समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो कोरा घड़ा नई पनियारी न, शिला सुमति की लगी हरसरिया, समार सखी सूरती फुटे न गगरी। तो एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समार सखी सूरती फुटे न गगरी। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, पिया मिलन की यही है जुगती। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी।
तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसता अगमपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे नगरी। तो आए सदगुरु की के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप मन को लेकर के नहीं जाना वहां, नहीं तो पिया से मिलने नहीं देगा। ये बहुत शैतान है। ये पिया से मिलन के लिए अकेले में जाना होता है। अकेले में कैसे जाओगे? तो चढ़ी गई लगा नयटारी, सदीपक बारी के, अब हो गई ले पिया जिस भेट, सुतल मन हारी के। मन सोता नहीं है, बहुत चालाक है, 24 घंटा रखवाली करता है आपके ऊपर। मन जो है 24 घंटा में 2 घंटा ही सोता है, थोड़ा देर के लिए। आपको रखवाली करता है 24 घंटे। ये आपको जाने नहीं देगा, गुरु चरण में नहीं जाने देता है। ये बहुत शैतान है। ये आपको भक्ति में नहीं लगने देगा। ये इसी को जो है उपाय है जो है। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के संगत बवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुनता बावर मरी जाय। तो गगन माल बीचा फूल एक फूला, तार भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। कहत कबीर सुनो भाई साध, पंडित जन फूल रहल लुबाइल। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत झामर झूमर है इस संसार में। तो आपको गुरु चरण में रहने से सारा बूझ जाओगे। तो बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो यही तो काम है आपका। आपको संसार में रहना है, तो संसार में रहती हुई अपनी चेतना को गुरु के चरण में लगा करके रखना है।
इसका विधि है। और संत लोग जो है उसी में रहते हैं बराबर। आपको लगता है संसार में उनकी शरीर रहती है, चेतना जो है सदगुरु देश में रहती है। तो धीरे धीरे अपना घर बूझ जाना, इतना जल्दी नहीं बूझ पाओगे। बस जो है संतों के संग लगे रहना, लगते लगते बूझते बूझते बूझ जाओगे। और जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं बूझ पाओगे। और गुरु की जो कृपा कब होगी? तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी सब बात लिखे हुए हैं। कैसे मिलन होगा, जब मिलन का होगा तो लक्षण कैसा होगा, सब तो बताए हैं स्वामी जी। काम कोई करे तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, अप्रेम धार टूटे नहीं, वाहराए का समान, अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो लक्षण आपको जो बता दिए स्वामी जी, स्वर वेद में सब बताए हैं। कैसे प्रेम बढ़ेगा, कैसे मिलन होगा, कैसे दोनों एक हो जाओगे, सब स्वामी जी लिखे हुए हैं। स्वर वेद जो है अनुभव का विषय है। और क्या कहते हैं? तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, भेद को बूझो, तो क्षण भी नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, क्षण भी नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो जैसा आपका पिया है वैसा आपको हो जाना है। तो आपका पिया कैसा है? लंबा चौड़ा गोरा काला नहीं है। वो लंबा है, गोरा है, काला है, चौड़ा है, मोटा है, पतला, ऐसा नहीं है वो। तो कैसा है पिया आपका? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करो, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी देव, अयह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धानी जन शिव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब आपका घट ही में है। तो आपको जो है शांति से बुझते 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 बुझ जाना है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पंद्रह 20 15 आदमी जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया है। जय सदगुरुदेव।